नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आईसी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जीएसटी पंजीयन यूपी में और माल की डिलीवरी कहीं और। महाराष्ट्र के व्यापारी पर 76.62 लाख राजस्व चोरी की एफआईआर। महाराष्ट्र के व्यापारी ने जनपद के मौधा कस्बे में जुबैर इंटरप्राइजेज नाम से व्यावसायिक फर्म संचालन दिखाकर जीएसटी का पंजीयन कराने के बाद माह मार्च में 4 दिनों में करीब 4.25 करोड़ के फर्नीचर प्लाई बोर्ड की खरीद करके करीब 76.62 लाख रुपए की राजस्व चोरी की है। जांच में खुलासा होने के बाद सुमित कुमार राज्य कर अधिकारी विशेष अनुसंधान शाखा बांदा ने उक्त फर्म के संचालक जुबैर इदरीस के खिलाफ मौधा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। राज्य कर अधिकारी विशेष अनुसंधान शाखा बांदा सुमित कुमार ने मौधा कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि जुबैर इदरीस नाम के युवक ने मौधा के तहसील रोड के पते पर जुबैर इंटरप्राइजेज नाम के फर्म का जनवरी 2025 में जीएसटी विभाग में पंजीयन कराया था। पंजीयन कराने के बाद माह जनवरी व फरवरी में खरीद बिक्री नहीं की गई। उसके पश्चात माह मार्च में 4 दिन में ही ई-वे बिल के माध्यम से मुंबई की फर्म के जीएसटी नंबर से 4.25 करोड़ के फर्नीचर व प्लाई बोर्ड की खरीद की गई। साथ ही मार्च के जीएसटी R3B में 76.62 लाख की आईटीसी क्लेम की गई। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध पंजीयन संबंधी डाटा के अनुसार फर्म स्वामी जुबैर इदरीस के निवास का असली पता महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति के द्वारा मौधा में आकर पंजीयन प्राप्त करने के पश्चात मात्र 4 दिन में 4.25 करोड़ की खरीद किया जाना संदिग्ध दिखा। राज्य कर अधिकारी ने बताया कि इनवर्ड आपूर्ति ई-वे बिल में उपलब्ध सूचना के अनुसार माल की डिलीवरी का पता खालापुर महाराष्ट्र घोषित किया गया है, जबकि उक्त फर्म के द्वारा मुख्य व्यापार स्थल का पता मौधा घोषित है। उन्होंने बताया कि 15 मई को जांच में घोषित पते पर जुबैर इदरीस की फर्म भौतिक रूप से नहीं मिली। फर्म का कोई बोर्ड भी लगा नहीं पाया गया, कोई व्यापारिक गतिविधि भी नहीं मिली व व्यापारिक वस्तुओं का कोई स्टॉक भी नहीं पाया गया। घोषित मुख्य व्यापार स्थल अभी निर्माणाधीन है। जुबैर इदरीस से जब फोन से संपर्क किया गया तो उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। जांच में भी सहयोग नहीं किया, जिसके चलते 19 जुलाई को उक्त फर्म का पंजीयन निरस्त कराया गया। उन्होंने बताया कि जुबैर इदरीस के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 4.25 करोड़ की खरीद किया जाना व वित्तीय वर्ष 2024-2025 में शून्य बिक्री किया जाना घोषित किया गया है। समन जारी करने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि इस फर्म द्वारा कुल मिलाकर 76.62 लाख की आईटीसी क्लेम एवं उपयोग करते हुए राजस्व की हानि की गई है। फर्म द्वारा बिना किसी माल की इनवर्ड आपूर्ति प्राप्त किए केवल फेक टैक्स इनवाइजेस कूटरक्षित टैक्स इनवाइजेस प्राप्त करते हुए 76.62 लाख की आईटीसी पास ऑन करते हुए राजस्व की हानि की गई है। इस फर्म के विरुद्ध मौधा में बीएनएस की धारा 318 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आईसी न्यूज।